जी सियासत का शिकार हो गया, ये जी फलां खैर का काम था सियासत। यानी सियासत को एक शौरी तौर पे एक गाली बनाया जाए। ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ कुव्वतें, मैं फौजी कुव्वतें नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग दीदा दानिस्ता जानते बूझते हुए एक प्रोपेगेंडा करते हुए एक बात को बात पास आज भी पड़ी हैं, जिनमें जुम्मे ये था कि अगर 250 घराने हैं तो 50 लोग हैं, तो 50 में से ये सारे जो काम करने वाले हैं, एक के जुम्मे 3 घर आएंगे। तो उसने करना क्या है, जाके सिर्फ घरों में ये बताना है कि आपने कैसे अपने कूड़ा करकट को तल्फ करना है। लेकिन ये जो एक कंप्लीट फेलियर है आज, ये जो आज जो गड़ा खुद गया था कहीं खुदा पड़ा रह गया, जो सड़क कहीं टूट गई थी वो टूटी पड़ी रह गई है। ये फैसला आपके हाथ में दिया है कि आपने अपने शब रोज को किस तरह से उनका एहतमाम करना है। पैसे कमा सकते हैं आप, बेतहाशा वक्त है आपके पास, आप अपने लिए महल माड़ियां तामीर कर सकते हैं, बेतहाशा वक्त है आपके पास, आप अपनी मेहनत कर सकते हैं। जिंदगी के हर पहलू में आपके पास अपने अपने सोशल इकोनॉमिक रीजन के साथ वजूहात मौजूद हैं कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सरमायादार हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत मुआशी तौर पे कॉम्प्रोमाइज्ड हो। फैसला करने का इख्तियार, रोजी कैसे कमानी है, दिन का मुसर्रफ कैसे होगा, नमाज़े पंजगाना के लिए आवाज पे लब्बैक कहते हैं नहीं कहते, किसी दुख दर्द में किसी के साथ शरीक होते हैं कि नहीं होते, किसी की मुश्किल घड़ी में उसके बाजू और हमसफर बन के चलते हैं कि नहीं चलते, ये फैसला आपका है। हालात और मजबूरियां हर किसी के साथ हैं और इंसान उनमें बंधा भी है। उनमें से तगो-दो करके, कोशिश करके वक्त निकालना आज के दौर की सबसे बड़ी सही और कोशिश है। और जो शख्स किसी को वक्त दे दे, इससे ज्यादा कीमती चीज उसके पास और है नहीं। वक्त एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा काबिल कद्र और बहुत ही अहमियत रखने वाली एक चीज का नाम है। मैंने एक चीज क्यों कहा, ताकि मैं वजाहत करने में थोड़ा सा आसानी हो मेरे लिए। ये चीज इस तरह से है कि वक्त का मामला आपके इख्तियार में नहीं है। जहां पे आपके पास फैसला करने का इख्तियार है, वहां पे आपके पास वक्त का इख्तियार नहीं है। यानी जो काम आपने जोहर के वक्त करना है, अगर उस वक्त आप उठ के खड़े नहीं होंगे तो असर के वक्त वो असर की अदायगी होगी, जोर की अदायगी नहीं हो सकती। और उसमें ये बात जो कि सदियों का निचोड़ होती है, ये जो अक़वाले ज़री होते हैं या जो बड़ों बूढ़ों की कही बातें होती हैं, वो कोई एक आधे दिन में या किसी बरजुस्ता जुमले के नतीजे में नहीं बनी होती। चाहे वो पंजाबी जबान में हो, जैसे सुना है कि वेले दी नमाज ते कवेले दी टक्कर। मुझे समझ नहीं आती थी कि इसके पीछे मंतक क्या है, लॉजिक क्या है। नमाज तो नमाज है, तो नमाज वेले दी और कवेले दी टक्कर का झगड़ा क्या। तो फिर मुझे बाद अज़ां ये बात इस तरह खुली कि जैसे सूरज की रोशनी होती है, जैसे रात चांद अपनी चांदनी देता है, जैसे 1 2 3 है, जैसे 5 वक्त की नमाज है। मुझ पे इस तरह से ये बात खुली कि जब किसी को किसी की मदद की जरूरत हो, ऐन वक्त पर ना दी जाए तो बाद में की मदद भी टक्कर मारने के मतलब। मेरी एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी। बहुत सारी चीजों में इंसान अपनी कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाता। आपकी नीयत उसके पीछे क्या होती है। बाज़ औक़ात हम सियासी तौर पे मुतहर्रिक लोग हैं, तो अपने सियासी फवाइद और मकासद को भी हम सामने रख लेते हैं। मेरे नजदीक सियासत एक इबादत है। ये जुमला मैं सिर्फ कह नहीं रहा, इस जुमले के ऊपर मेरा एक कारबंद रहना, पुख्ता यकीन रहना,
ये अपने अमल के साथ भी है। आजकल हम सुनते हैं कि क्रिकेट टीम भी सियासत का शिकार हो गई। ये जो मंसूबा था जी सियासत का शिकार हो गया। ये जी फला खैर का काम था सियासत। यानी सियासत को एक शऊरी तौर पे एक गाली बनाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ कुव्वतें, मैं फौजी कुव्वतें नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोग दीदा दानिस्ता जानते बूझते हुए एक प्रोपेगेंडा करते हुए एक बात को बार बार इतने जोर से कहकर हैमर करके एक अरसा दराज से सियासत को, सियासी अमायदीन की किरदार कुशी को, सियासी अमल को एक पता नहीं क्यों उसको एक विलन के तौर पे पेश किया जा रहा है कि गालिबन शायद जो पूरी दुनिया में मोहतरम और मुकर्रम था आज पाकिस्तान में वो मलऊन और मतऊन। यानी दुनिया में तरक्की हो तो सियासत की बुनियाद पर हो, और अगर पाकिस्तान में कोई नाकामी हो रही है तो उसकी बुनियाद सियासत को गिरदाना जा रहे हैं। अब सब लोग, वकला बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में शामिल है आप में से लोग। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि फेडरल मोहतसिब के ऑफिस में हमारे शहर का दोस्त है। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर उलमाए कराम मौजूद हैं, यहाँ पर सारे लोग यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक अच्छी ऑडियंस से बात करने का और उस ऑडियंस से जो अपने आप को पब्लिक सर्विस के लिए पेश कर रही है ये मौका मिला। पिछले दिनों मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में था तो वहां पर एक साहब ने कहा कि जो सबसे आसान और सबसे बेहतर जरिया है बातचीत करने का वो मादरी जुबान। अगर आपकी जुबान पंजाबी है और आप पंजाबी जुबान में अपना पैगाम किसी को कन्वे कर दें, उसको बता दें, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेले दी नमाज ते कवेले दी टक्कर। अब अगर मैं इसका कोई उर्दू तर्जमा ढूंढूं तो शायद इतना मुअस्सर मालूम ना हो। मैं इसका को अंग्रेजी में भी इसकी कोई ना कोई इडियम मौजूद होगी, कोई ज़रबुल मिसल फारसी में भी लाजमी तौर पे इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जरूर मौजूद होगी, लेकिन शायद उसका असर इतना मेरे दिल पर ना होता। और मैंने वाकई उनकी ये बात तस्लीम की और मैंने कहा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी भी काम से ज्यादा जो चीज कारगर होती है वो होती है जो आपको बाआसानी समझ आ रही है। और आंखों से देख के इस वक्त जो मेरे शहर की हालत है, मैंने अपनी पूरी कोशिश काविश दीवानावार यानी सियासी हैसियत, इख्तियार, बहसियत रुकने असेंबली, बहसियत काबीना के रुकन के, बहसियत एक अपने चीफ मिनिस्टर का जो एतमाद रखता था, बेहतरीन कोशिश की मलिक रशीद साहब की सरबराही में, उनकी लीडरशिप में मैंने अपना बेस्ट एफर्ट किया कि अपने कस्बा खुड़िया के लिए मैं कोई बड़ी ग्रांट लेकर आऊं और वो पैसे जो हैं वो इस शहर की हालत बदलें। 50 करोड़ का एक सीवरेज का प्रोग्राम आया, 16-17 करोड़ रुपए की एक रोड्स की प्रोजेक्ट की स्कीम आई। लेकिन क्या हुआ, मेरे नजदीक उसका मुसरफ उस सिस्टम में आके जब यहां पर लगना शुरू हुआ तो मैं उसकी वो शक्ल नहीं निकाल पाया। मैं इतराफ कर, बड़े खुले दिल के साथ मैं एडमिट कर, यानी वो ओपन हीप्स, वो रूढ़ियां जो मैं खत्म करना चाहता था आज भी वैसे हैं। उसकी वजूहात हैं और वजूहात आपके सामने जब मैं बयान करूंगा तो फिर एक एक करके गिनता चला जाऊंगा तो उसमें हमें लगेगा कि इसमें तो यार हम किरदार अदा कर सकते थे, हम क्यों ना कर पाए। वो उसकी वजूहात आपके सामने आती जाएंगी कि इसलिए नहीं कर पाए। मैं चाहता था कि ये बाजार खुले हो जाए, ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल जाए। अगर किसी ने अपने इस्तेहकाक से ज्यादा
कोई रोड के ऊपर अपनी जगह घेरी हुई है वो खत्म हो जाए। मैं चाहता था कि हमारी मेन रोड जो अड्डा है मंडी मोड़ से लेके शेल के पेट्रोल पंप तक, उसके साथ जो सर्विस रोड है वो सारी सोलिंग हो जाए। मैंने कोशिश की तपती दोपहरों में खड़े होकर अपने सर के ऊपर धूप बरसा के जून जुलाई के महीने में कुछ जगह पर मैंने करवा भी दी, लेकिन फिर रुक गई। अगर मैं वजूहात आपके सामने रख दूंगा तो आपको नजर आएगा कि वाकईतन वो वजूहात ऐसी हैं जिनको हम कोशिश करते तो रोका जा सकता था। बाहर क्या क्लीन खुडियां प्रोग्राम बड़ी कोशिश की। यहाँ पर इसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को एक बार नहीं बारहा खींच कर आपके दरवाजे पे, आपके फुटस्टेप पे लाके मैंने उनको यहाँ पर बिठाया। मैंने उलमाए कराम को साथ शामिल किया, मैंने उसातिज़ा कराम को साथ शामिल किया, मैंने ताजिर हजरात को साथ शामिल किया। इस सारे काम में मेरे भाई सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब, चौधरी हारून इस्माइल साहब और बहुत सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक एक करके नाम लेता जाऊं, सब मेरे साथ इसमें शामिल रहे, लेकिन नतीजतन कहाँ खड़े। आज भी हमारा शहर, मेरे अलावा और भी बहुत से लोगों ने कोशिश की होंगी, ये तो मैं अपनी एक व्हाटएवर जितना भी थोड़ा बहुत मेरा इसमें हिस्सा था उसका जिक्र कर रहा हूँ। बाकी भी इस शहर के अंदर बेशुमार लोग हैं जो अपनी कोशिश करते हैं, चाहे वो सियासी हैं, वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी समाजी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। बेशुमार दोस्तों की काविशें होंगी। इतना बड़ा शहर है, 60-70 हजार की लगभग आबादी हो चली है, तो सब कोई ना कोई एफर्ट करते होंगे जिनके दिल के अंदर कोई थोड़ी बहुत इस चीज की तड़प होगी कि कोई बेहतरी करनी है। अपने हिस्से की हमने कोशिश की, लेकिन अमूमी तौर पे वो शक्ल नहीं निकाल सकी। अब ये मिसाल मैंने आपको क्यों दी, अगर मेरी जिंदगी में मुझे कोई लगता है कि मेरे साथ किसी चीज की नाकामी जुड़ी हुई है, तो वो मुझे ये लगता है कि जो मेरी ये ड्राइव थी क्लेanलीनेस की, जो मेरी ये एफर्ट थी एक कि मैं शहर में ये बात बांटूं, मैं घर घर जाके इसका प्रचार करूं, मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को, अपने तुलबा को, मैं अपने शहर के रहने वाले लोगों के पास घरों में जाऊं। और उसमें मुझे बड़ी अच्छी एक तजवीज जो थी, हमने इसी तरह एक अपनी मजलिस शूरा की मीटिंग बुलाई, उसके अंदर बैठ के फैसला किया कि शहर की 14 वार्ड्स हैं, अगर एक वार्ड के अंदर मैक्सिमम घराने होंगे तो कितने होंगे। अंदाजा हुआ कि 250 से लेके 280 तक, इससे ऊपर एक वार्ड में घराने नहीं है। हमने उनकी नेबरहुड वॉच काउंसिल्स बनाई, एक काउंसिल के अंदर उनके दफातर बनाए, उन दफातर के इफ्तिताह करने 4 तो मुझे याद हैं, एक हारून साहब के पास, एक अभी लाला इब्राहिम यहाँ से उठ के गए उनके पास, एक अबू बकर टाउन में, एक किसी तरह रहमानाबाद के अंदर। 4 दफातर का तो एक ही शाम में मैंने इफ्तिताह किया और 50-50 लोगों पर वो नेबरहुड वॉच काउंसिल्स की लिस्ट मेरे पास आज भी पड़ी हैं, जिनमें जुम्मे ये था कि अगर 250 घराने हैं तो 50 लोग हैं, तो 50 में से ये सारे जो काम करने वाले हैं, के जुम्मे 3 घर आएंगे। तो उसने करना क्या है, जाके सिर्फ घरों में ये बताना है कि आपने कैसे अपने कूड़ा करकट को तल्फ करना है। दैट्स इट, पीरियड, खत्म बात, इससे ज्यादा कोई काम नहीं। मैंने ये भी सही की कि पूरे शहर के अंदर वेस्ट बिन्स दे दें, वो बनकर आई। ये साथ वाले कंपाउंड में आज तो यहाँ को घर बन गया, तब ये खाली था, 4 दीवारी थी, वो सैकड़ों वेस्ट बास्केट्स यहाँ पर आई। लेकिन वो जो एक रिस्पॉन्सिव एक उसके साथ जो जुड़ा हुआ लोगों का अपना उसके अंदर पार्टिसिपेशन का पहलू था, वो गालिबन हमसे कमजोरी रहेगी। मैं किसी को इस पे शिकवा या शहर पे किसी की को बात, जब मैं इस चीज को लीड कर रहा था तो उसकी कामयाबी मेरे नजदीक इसलिए होती कि जब मैं कामयाब हो जाता वो मोटिवेट करने में, और 1 के साथ 2 और 2 के साथ 22 और 22 के साथ 30 और 30 के साथ 330 बढ़ते चले जाते। लेकिन गालिबन मेरी हिकमत अमली में या मेरी कोशिश में कोई कमी थी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे उस चीज में कामयाब नहीं किया। मैं आज भी पीछे देखता हूं तो अपने ही किरदार पे वाक़, अपनी मिसाल आपके सामने रखने के बाद
अब मेरी आपसे ये इस्तदा, कहीं ये ना हो कि आपकी इन काविशों का, अवामी खिदमत का जो ये सोशल वर्क है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे शाह साहब ने कहा इससे कबल भी, तो मैंने कहा मैं प्रेफर करूंगा अवामी खिदमत कमेटी का एक अदना कारकुन रहना, और अपने तई में अपनी पूरी हिस्सा भी डालता रहूंगा और कोशिश भी करता रहूंगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत के खात्मे में मदद कर रहे हैं, नादार तलबा की मदद कर रहे हैं, मुस्तहिक खवातीन को सिलाई मशीनों के जरिए उनको एक रोजगार का वसीला दे रहे हैं। मुझे इस बात की बेतहाशा खुशी है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम भी तरतीब दे रखा है कि जब खुदा न ख्वास्ता किसी अजीज के घर में कोई मैयत आती है और उसकी माली हैसियत कमजोर होती है, तो वाकयातन ये एक बड़ी तकलीफ है कि वो बर्तन, वो दरियां, वो टेंटेज के सामान की तकलीफ आजकल रिवाज बन गए। एक तो घर में मैयत पड़ी होती है, और दूसरा ये बोझ पड़ा होता है, वो चाहे किसी भी हैसियत का आदमी हो, उसके लिए ये बड़ा मसला होता है। ये भी आपका एक बहुत बड़ा कार्य खैर है जिसका आपने बीड़ा उठाया है। अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाब करे। तो मैं सिर्फ आपसे ये अहद लेना चाहता हूँ कि आज जब हम इस सिलसिले में चलें अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं आपको जो अवामी खिदमत के दोस्त हैं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इसमें हमारे कतई तौर पे कोई सियासी मकासद नहीं है, बिल्कुल जीरो। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आपके साथ चाहे कोई भी शख्स शामिल हो, हम खुले दिल के साथ उसको वेलकम करेंगे, और अवामी खिदमत के इस प्लेटफॉर्म को हमारी तरफ से दावत आम है कि जो भी इसमें शामिल होना चाहे, जिस मर्जी पॉलिटिकल वॉक से, जिस मर्जी पॉलिटिकल लाइफ का आदमी होगा, ही विल बी वेलकम। इसके साथ एक आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि जो बाकी मामलात हैं शहर के, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो एक कंप्लीट फेलियर है आज, ये जो आज जो गड़ा खुद गया था, कहीं खुदा पड़ा रह गया, जो सड़क कहीं टूट गई थी वो टूटी पड़ी रह गई है, यानी जो एक आपकी मेन रोड एक डेथ यार्ड बना हुआ है। कितने यहाँ पर रोज मैं हादसे सुनता हूँ, कभी कोई मोटरसाइकिलिस्ट गिर रहा है, कभी कोई घंटों यहाँ पर रोड के टूटे होने की वजह से ट्रैफिक जैम हुआ होता है, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक होती है, बाज़ इतनी तकलीफ और दिक्कत होती है कि आधा आधा घंटा मंडी मोड़ पे, घंटा घंटा नए अड्डे के करीब, पुराने अड्डे के करीब फंसे रहते हैं। रोड टूटी हुई है, गुजरने का रास्ता नहीं है, वन वे हो रही होती है। यानी जो मेन रोड्स तक को 3 साल में नहीं संभाल सके, वो बाकी जो ऑफ रोड्स हैं, जो छोटी रोड्स हैं, जो जैली सड़कें हैं, जो फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, उनका क्या हाल होगा? सत्यानाश हुआ। अब मेरा ये यकीन हो गया कि आपको अपनी भरपूर कोशिश करनी होगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से अपना वो समाजी किरदार अदा करें, सियासी शऊर बेदार करें, और देखें ये कि इस वक्त एक मुकम्मल फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर। समाजी तकसीम बहुत बढ़ गई, इतनी पोलराइजेशन मैंने कभी तस्वर नहीं की। ये देख लें, जोमा मुस्लिम लीगी इसके विक्टिम्स हैं। आपके सामने लोगों के ऊपर स्याहियां फेंकी जा रही, लोगों को गोलियां मारी जा रही, लोगों के ऊपर बलवाई हमले कर रहे। ये सियासत का कोई मजाज है? कतई तौर पर। जो एक पार्टी पे था आज दूसरी पार्टी पे है, किस तरफ ये रुख जा रहा है? तो आप इसमें अपना ये किरदार भी अदा करें कि हमारे शहर को मजीद शरारत और तकसीम से भी आपने अपनी हिकमत अमली के साथ बचाना है। अवामी खिदमत के जिम्मे बेतहाशा काम, जहां पर आपने लोगों की भलाई और बेहतरी का काम करना है, वहीं पर आपने मुआशरती भलाई और बेहतरी का भी काम।
तो इन अल्फाज के साथ और ये दुआ करते हुए कि अल्लाह पाक आपको आपके इस मिशन में कामयाब व कामरान करे, और ये जो बीड़ा आपने उठाया है इसमें आपका अल्लाह ताला हामी नासिर। बहुत शुक्रिया। हाँ, वो जो एम्बुलेंस वाली बात मैंने शाह साहब ने कहा तो उसका मैंने कहा कि फौरी बंदोबस्त कर देते हैं। ये मैं विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने कुछ मुखय्यर दोस्तों से मिलके, उसकी कितनी भी लागत हुई मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने की आती है, जो हिस्सा मैं डाल सकता हुआ मैं डालूंगा। चंद रोज़ पहले शाह साहब मुझे कह रहे थे कि गालबन 12-14 लाख की, तो मैं कहा वो तो बेकार दी एम्बुलेंस होनी, वो की करनी थी, कोई अच्छी देखते हैं। तो उसमें जो मैं अपना हिस्सा डाल सका, जो मलिक रशीद साहब का हुआ, जो एजाज खान को मैं टैक्स कर सका, अपना वो कंट्रीब्यूशन दूंगा, कुछ 2-4 दोस्तों को मिला के।